गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का ही बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाइए, त्रिकोणमिति पढ़ाइए, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाइए। तो आज आपका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री काफी अच्छा टॉपिक है और इससे बोर्ड एग्जाम में हर साल करीबन 8 या 10 नंबर का पेपर आता है। 8 नंबर या 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आता है इससे। तो अच्छे से पढ़ना है। तो आज जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, त्रिकोणमिति होता क्या है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या है इसका, परिचय। क्या है बच्चे इसका? परिचय। परिचय को आप जानते होंगे, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कहाँ से? सबसे पहली बात आती है, जो मेन मुद्दा है हमारा, कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड हमारा कहाँ से आया। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो ग्रीक शब्दों से आया। ये ग्रीक शब्द हैं, उनसे जो मिलकर बना है। ग्रीक शब्द कौन कौन से हैं वो पहले लिख लेते हैं। ग्रीक शब्द दो है हमारे। पहला है TRIGONON, ट्रैगनॉन। ठीक है। दूसरा है हमारा मेट्रॉन। इन दोनों को जब आपस में हम प्लस करेंगे तो हमारा जो शब्द बन के आया वो क्या बन के आया हमारा? ट्रिग्नोमेट्री। क्या बन के आया? ट्रिग्नोमेट्री। वैसे ही सीधे डिफाइन इसकी क्या है, आप पढ़ सकते हो। ट्री माने क्या होता है? ट्री। जीनो माने क्या होती हैं? साइड। साइड मतलब बोल सकते हैं भुजाएं। ठीक है। और ये मेट्री माने क्या होता है? मीजर। मीजर मतलब मापांक। क्या होता है? मापांक या मापन। मापांक नहीं, मापन। मापन। मापन मतलब तीन भुजाओं का मापन करें। पहली डेफिनेशन क्या बनेगी कि तीन भुजाओं का मापन करते हैं हम या अध्ययन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? त्रिकोणमिति। या दूसरी डेफिनेशन ये है हमारी कि विज्ञान की के गणित की वह शाखा, या दूसरी डेफिनेशन है हमारी त्रिकोणमिति की कि गणित की वह शाखा जिसमें हम किसका? तीन भुजाओं का, तीन एंगल का अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। वो भी किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। किसमें? समकोण त्रिभुज में। तो ये दोनों वर्ड क्या होते हैं हमारे? ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन, दोनों को मिलाकर क्या बनता है? त्रिकोण, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री को क्या बोलते हैं हम? त्रिकोणमिति। तो आप डेफिनेशन लिख लेना। गणित की वह शाखा जिसमें हम तीन भुजाओं तथा तीन एंगल का मेजरमेंट करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। पहला मुद्दा था हमारा परिचय, वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को और देख लेना। अब जो इसको रफ करते हैं, आगे जो है हेडिंग डलेगी वो क्या? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या है हेडिंग? त्रिकोणमिति अनुपात। अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब कि आपने सबसे पहले मेजरमेंट किसका करते हैं? एंगल का, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट करना है इसमें। ठीक है बच्चों। तो ये एक एंगल लिया है हमने ए, ट्रायंगल है बी, ये सी। माना कि यहाँ जो ए बी है वो सी पर लंब है, तो ये किसका एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सीधी सी बात है, क्लास 9 में पढ़ के आए हैं कि अगर ए बी बी सी पर लंब है, अगर एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब होती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। मान लिया कि यहाँ जो एंगल है वो क्या है हमारा? थीटा, न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। एक इसमें न्यून कोण भी होता है, वो भी चलती है, उसका ही तीनों ही एंगल है। इसके सामने जो ऑलवेज भुजा बनाएगी वो क्या बनेगी हमारी? कर्व। क्या बनेगी? कर्व। न्यून कोण के सामने जो भुजा बनती है वो बनती है क्या? हमारी लंब। जस्ट सामने। बचा क्या? आधार। आधार। तो ए बी किसको शो कर रहा है? लंब को। ए सी किसको शो कर रहा है? कर्ण को। और बी सी किसको शो कर रहा है? लंब को। जस्ट अब ऐसा ही ट्रायंगल, सेम यही ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है। मैंने कहा कि मैंने न्यून कोण यहां लिया थीटा, और ये 90 डिग्री का एंगल पहले से ऑलवेज फिक्स है।
तो इसके सामने की भुजा तो ऑलवेज हमेशा सदैव फिक्स रहेगी कर्ण। अब इसके सामने की भुजा क्या बन जाएगी लंब, और ये कर्ण, तो ये क्या बचा हमारा आधार। ठीक है। सबसे पहला नोट पॉइंट क्या है कि त्रिभुज में क्या क्या होता है कि हम तीन भुजाएं पढ़ते हैं, ए बी, बी सी और सी। एक है हमारी भुजाएं, इसमें एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। एक है हमारे कोण। ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पढ़ते हैं तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस के कोण सी बराबर 180। लाइन्स एंड एंगल अगर आपने चैप्टर क्लास 9 में अच्छे से पढ़ा है तो आपको जानकारी इसके बारे में होगी। अगला टॉपिक है वो उसमें क्या है बच्चों कि एक पाइथागोरियन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने अपने ही नाम पर एक प्रमेय दी। उसका नाम क्या होता है कि वो कहते हैं कि मैंने अपने नाम पर एक प्रमेय दी है, वो होती है कर्ण की पावर 2 बराबर आधार की पावर 2 और प्लस क्या लंब की पावर 2। ये थ्योरी भी आप अच्छे से याद रखना। इसका नाम क्या है, नामकरण करने इसका क्या है तो पाइथागोरस थ्योरम। इसका जो नामकरण है वो पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है बच्चों। तो ये सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने भी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ी ही नहीं, इसके ट्रायंगल के बारे में बेसिक जानकारी हो गई। जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके बारे में हमने अच्छे से जानकारी दे दी। अब जो पढ़ने वाले हैं हम वो पढ़ते हैं अपने त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे कितने होते हैं 6। 6 का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसको भी रफ कर देते हैं, इसके बारे में जानकारी हो गई। लंब बट्टे कर्ण, कर्व बट्टे आधार, ये भी सब आपको पता चल गया है। पहला जो अनुपात होता है वो हमारा कौन सा साइन थीटा। क्या है साइन थीटा। दूसरा जो अनुपात है वो क्या है हमारा कॉस थीटा। तीसरा जो अनुपात है वो हमारा क्या टेन थीटा। चौथा है वो क्या है हमारा कॉट थीटा, इसमें ऑर्डर नॉट एक्सपेक्ट। पांचवा है वो क्या है हमारा सेक थीटा और छठवा है वो हमारा क्या कोसेक थीटा। चलो अच्छा। जो साइन थीटा है वो कहता है कि लंब बट्टे कर्ण, ये इसका फॉर्मूला होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ऐसे कॉस थीटा होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है। टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार। कॉट थीटा होता है आधार बट्टे लंब। सेक थीटा होता है कर्ण बट्टे आधार। कोसेक थीटा होता है हमारा कर्ण बट्टे लंब। ठीक है बच्चों। शॉर्ट में नाम बोलते हैं हमको एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण। एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, ए फॉर आधार, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है जो यूपी बोर्ड में चलता है आजकल, ट्रेंडिंग में तो नहीं चल रहा है, अब ट्रेंडिंग में से तो हट गया है, लाल बट्टे कक्का। लेकिन सबसे आसान होता है इसी से याद करना, लाल बट्टे कक्का। इंग्लिश में तो बहुत है, पंडित बोला पंडित, हर बोले पंडित। ठीक है। पाकिस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान पाकिस्तान बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है। अगला टॉपिक है साइन क्या होता है हमारा, साइन लंबट्टे का, कॉस आधार बट्टे का और टेन लंबट्टे आधार। ऐसे ही कोसेक, यहाँ सेक और ये हमारा कॉट। ठीक है बच्चों। तो आप इनको अच्छे से नोट कर लेना और इसको आप नोट करें, हम रफ कर रहे हैं और अभी आगे चल रहे हैं, आगे पढ़ने वाले। तो बच्चों अब पढ़ने वाले हैं हम
त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। तो रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है बच्चों, पहला संबंध क्या है हमारा, संबंध कुछ और मत समझ लेना कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। ठीक है, दूसरा संबंध है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉट थीटा। तीसरा संबंध है कि सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। चौथा संबंध है कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। पांचवा जो संबंध है वो क्या है कि कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ठीक है बच्चों, छठवा जो संबंध है वो क्या है, कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। ठीक है, सातवां जो संबंध है ये स्पेशल केस के लिए होते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कोट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों स्पेशल केस के लिए है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम, ये हमारे इसमें संबंध होते हैं, अच्छी से याद कर लेना। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये बहुत काम आएंगे, जब क्लास 11th में आएंगे तो भी ये काम आएंगे, 12th में आएंगे तो भी ये काम आएंगे, बीएससी में आएंगे तो भी ये काम आएंगे। अगर एक बार जो चीज हमने यहाँ लिख दिए, समझ लो जब तक आप पढ़ोगे तब तक काम ही आते रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो, समझ लो और याद कर लो। और आगे चलते हैं, अपना टॉपिक है अब सर्व समीकरण। क्या है, सर्व समीकरण। एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूं, वो क्या है कि यहाँ एंगल थीटा है तो एंगल यहाँ थीटा ही रहेगा। यहाँ एंगल 2a है तो यहाँ भी एंगल 2a ही रहेगा। यहाँ एंगल P है तो यहाँ भी एंगल P रहेगा। यहाँ एंगल M है तो यहाँ भी एंगल M रहेगा। मतलब जहां जो एंगल जहां है वही एंगल जहां है, ये याद रखना। ठीक है, तो अब पढ़ने वाले हम सर्व समीकरण। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सर्व समीकरण। अपनी हेडिंग है वो क्या है, सर्व समीकरण। सर्व समीकरण, सर्व समीकरण क्या होती है बच्चों, सबसे पहली सर्व समीकरण है वो है हमारी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या ये हमारी 1 के बराबर आती है, प्रूफ कर लेते हैं। चलो प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ के लिए एलएचएस ले लो, ले लिया। एलएचएस हमारा ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देयरफॉर एक चीज याद रखना कि जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा की पावर 2। तो इस वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा की पावर 2 प्लस कॉस थीटा की पावर 2 लिख दिया। साइन का भी हम ट्रिग्नोमेट्री और रेशियो पढ़ के आए हैं, लंब बट्टे कर्ण, तो इसको लिख सकते हैं हम एल बट्टे के उस पूरे की पावर 2, ऐसे प्लस कॉस को लिख सकते हैं आधार बट्टे के पूरे की पावर 2। अब एक प्रॉपर्टी और याद रखना आप अच्छे से, वो क्या होती है, क्लास 7th में या 8th में या 9th में आप पढ़ी होगी, घातांक की चैप्टर होता है, नंबर सिस्टम में भी यूज हुआ है इसका, और क्लास 8th में 7th में तो स्पेशली चैप्टर है ये। a अपॉन बी की पावर m
इक्वल टू ए की पावर m अपॉन बी की पावर m। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक ये होता है इसका। ऐसे ये लिखा है a और ये लिखा है b इसकी पावर m, और ये भी a ये भी b इसकी पावर m। तो इसको लिखने का तरीका रहेगा l स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, कितना आएगा हमारा k स्क्वायर। एलसीएम लिया तो इसको लिखने का तरीका रहेगा l स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बराबर क्या आएगा। अभी आपने पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध किया है कि k स्क्वायर बराबर होता है l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो क्यों ना हम इस वाली वैल्यू की जगह पर यहाँ से k स्क्वायर पुट कर दें। जब यहाँ से हम k स्क्वायर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर और डिवाइड में k स्क्वायर, और k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया तो क्या बचा हमारे पास 1। 1 ही हमारा क्या है RHS, क्या है हमारा 1 RHS। तो यहाँ से हम प्रूफ कर चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये वैल्यू है वो कैसी है हमारी, ये वैल्यू पॉसिबल है, इसलिए यहाँ से हमने प्रूफ करके भी ये दिखा दिया है। अगला टॉपिक है सरसम का, हम प्रूफ कर चुके हैं तो ये वाली वैल्यू सही है, आप इसको नोट कर लेना। हम इसको आगे चलते हैं। अब यहाँ से जो वैल्यू निकालनी है पॉसिबल वैल्यू क्या क्या निकल सकती हैं, तो बोल सकते हैं कि कॉस उसके थीटा बराबर 1 माइनस के साइन उसके थीटा, एक तो ये वैल्यू सही है। दूसरी वैल्यू बोल सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों प्रूफ हो गए इससे। पहली सरसंख्या से हमने ये दो वैल्यू निकाली। दूसरी सरसंख्या क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सरसंख्या ये, इससे जो वैल्यू निकलेगी वो क्या क्या निकल सकती हैं। एक बार टेन को उधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और वैल्यू क्या निकाल सकते हैं हम कि टेन की निकालने के तो माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के सेक स्क्वायर थीटा। माइनस के टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस का और ये माइनस का, माइनस से माइनस कट गया तो ये क्या बचा है वो यहाँ लिखते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक ये वैल्यू निकल सकती है। पहली सेक्शन कैसे में ये हो गई और इसकी दूसरी वैल्यू हमने ये निकाल दी। तीसरी सेक्शन क्या है वो क्या है हमारी, वो दे रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे जो वैल्यू निकलेगी तो कोट को इधर भेज देंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। याद रखना इस वाली वैल्यू को हम इधर भेज रहे हैं, इधर भेज दी तो ये किसकी हो जाएगी प्लस की। दूसरी वैल्यू और वो क्या निकाल सकते हैं, एक वैल्यू हम और निकाल रहे हैं अभी, वो क्या है कि कोसेक को उधर भेज रहे हैं तो ये माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस के कोट स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन ली तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस की और 1 हमारी किसकी हो जाएगी माइनस की। माइनस से माइनस कट गया तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।